जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। अगर बीपीएससी दूसरे चरण में आपका चयन हुआ है तो आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी है। आप अपने दस्तावेज में, अपने डॉक्यूमेंट में कोई छेड़छाड़ मत कीजिए। अगर छेड़छाड़ किए तो ये आप पर भारी पड़ सकता है। खासकर अपने आधार कार्ड में कोई छेड़छाड़ ना करें। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने बिहार भर के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को एक आदेश दिया है और कहा है कि बीपीएससी दूसरे चरण की जो काउंसलिंग चल रहा है उसमें काउंसलिंग करने वाले अभ्यर्थियों के दस्तावेजों को अच्छे से जांच करें। खासकर उनसे आधार कार्ड मांगे और आधार कार्ड को खोलकर उसके डेटा के अंदर जाकर ये देखें कि हाल के कुछ दिनों में क्या नाम बदला गया है, उम्र बदला गया है, उसमें कोई तिथि बदला गया है, क्या कुछ बदला गया है, ये चेक करें। क्योंकि आधार कार्ड में किसी भी अभ्यर्थी या किसी भी व्यक्ति का पूरा कुंडली है और उस कुंडली से किसी के बारे में भी जाना जा सकता है और ये एकदम इंटरनल रखा गया है, एकदम गोपनीय रखा गया है। ये गोपनीय सूचना सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को दिया गया है और कहा गया है कि काउंसलिंग करने वाले अभ्यर्थियों से उसका आधार कार्ड लीजिए और आधार कार्ड को अच्छे से जांचिए। अगर जांच में ये पता चलता है कि कई बार आधार कार्ड में छेड़छाड़ हुई है और ये संदिग्ध लगता है तो तत्काल काउंसलिंग को रोक दीजिए और संदिग्ध मानिए, फिर आगे हम उस पर विचार करेंगे। क्योंकि प्रथम चरण में बहुत सारी काउंसलिंग में गड़बड़ियां हुई थी और आगे वो गड़बड़ियां पकड़ी भी जाएगी। कहा तो ये जा रहा है कि प्रथम चरण में ऐसे भी शिक्षक बहाल हुए हैं जिसका अगर पेपर जांचा जाए तो वो फर्जी निकलेगा और उम्मीद है कि जिस तरीके से नियोजित शिक्षकों का पहले निगरानी ने जांच किया था और निगरानी में दर्जनों सैकड़ों शिक्षक फर्जी पाए गए थे, वैसे ही अगर बीपीएससी अभ्यर्थियों का पेपर अगर जांच किया जाए तो उसमें भी बड़े पैमाने पर फर्जी निकल सकते हैं, उनके प्रमाण पत्र फर्जी आ सकते हैं। और ये गड़बड़ी हुई है प्रथम चरण में। ये कोई जानबूझकर प्रथम चरण में गड़बड़ी नहीं किया है, किसी कर्मियों का कोई दोष नहीं है, हड़बड़ी थी, समय की कमी थी और कर्मचारी जांच रहे थे तो जांचने के क्रम में वो चूक गए, देखे नहीं और दस्तावेजों को लेकर रख लिया। हालांकि कुछ लोगों को का काउंसलिंग रोका गया था, उनको वंचित भी किया गया था, लेकिन फिर भी बहुत ऐसे शिक्षक बहाल हैं जिनका अगर जांच किया जाए तो प्रमाण पत्र कहीं न कहीं फर्जी निकलेगा। लेकिन इस बार सरकार नहीं चाहती है कि किसी भी फर्जी प्रमाण पत्र वाले या उनके दस्तावेजों में कोई हेरफेर किया गया है उनकी काउंसलिंग हो और वो विद्यालय में योगदान करें। इसीलिए इस बार शिक्षा विभाग के मुख्य सचिव के पाठक ने खास तरीके से जिला शिक्षा पदाधिकारी को सावधान किया है और कहा है कि सभी अभ्यर्थियों का आधार कार्ड लीजिए और आधार कार्ड का डेटा चेक कीजिए और ये देखिए कि उसके नामों में या आधार कार्ड में कई बार छेड़छाड़ किया गया है और किन कारणों से छेड़छाड़ किया गया है ये भी पूछिए। और अगर आप संतुष्ट हैं तो आप काउंसलिंग कीजिए, अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो उसको संदिग्ध मानकर अलग छोड़ दीजिए। उसके बाद में उसके प्रमाण पत्रों की जांच होगी और उसके बाद में उस पर आगे निर्णय किया जाएगा। तो अगर आप अभ्यर्थी हैं और नाम में मिसमैच है या थोड़ा सा कोई त्रुटिपूर्ण है तो आप जल्दीबाजी में अपने आधार कार्ड में छेड़छाड़ मत कीजिए। अगर छेड़छाड़ कर रहे हैं तो अपने विभागीय, अपने काउंसलिंग सेंटर के अधिकारियों को बताइए और बताने के बाद फिर आप छेड़छाड़ कीजिए। अगर छेड़छाड़ पहले किए हैं तो भी आप ताकत से उनको बढ़िया से आप समझाइए कि हमने इस कारण से इसलिए अपना नाम बदला है, जन्मतिथि बदला है या फलाने चीज़ बदले हैं। आप उनको संतुष्ट कीजिए तभी आपका काउंसलिंग होगा, वरना
अगर बोलने में आप हिचक गए और लापरवाही कर गए तो आपका काउंसलिंग फंस जाएगा और आप स्कूल में योगदान करने से वंचित हो जाएंगे। जो जानकारी हम तक निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।